हेलो दोस्तों, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे आज लेकर आया हूँ सोशल साइंस का पेपर जो कि सेट सी है। मैं एमपी बोर्ड का 2023 का सोशल साइंस का पेपर आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, नेपोलियन इटली पर हमला कब करता है? तो कब का हुआ था ना, तो कब हुआ? 1797 में, ना कि 96 में। कहीं कहीं आपको ऑनलाइन भी दिखेगा 96, बट आपको 96 नहीं लगाना है, आंसर इसका क्या है? 1797 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें लिखा है गांधी इरविन इम्पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 5 मार्च 1931। जैसा कि आपने देखा होगा कि गांधी इरविन जब इम्पैक्ट साइन होता है तो इस इम्पैक्ट में ये साइन किया जाता है कि गांधी जी से प्रॉमिस किया जाता है तो उनके जो लीडर्स हैं उनको फ्री स्टेट छोड़ दिया जाएगा, बट फ्री नहीं छोड़ते उसके बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement is not an argument in favor of multi-purpose river project? इसका आंसर आएगा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट लीड्स टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवहुड। राइट, ये जो क्या है, आजीविक को खत्म करता है, आजीविका को, है ना, लाइवहुड्स को खत्म करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लिग्मिनस क्रॉप? इसका मतलब होता है फलदार प्लांट, और जैसा कि आपको मालूम है पल्सेस है नहीं, क्या इसका आंसर है? दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन कंप्यूटर ईटीसी? इसका आंसर क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर सिक्स्थ वाले का आंसर है, एचवीजे पाइपलाइन कहां से नहीं जाती है? तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? महाराष्ट्र से। राइट, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, तीनों से पाइपलाइन पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्शरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज? इसका आंसर आएगा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो बैंक चार्ज हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन दैट व्हाट दे कैन ऑफर ऑन, किस पे? डिपॉजिट पे। जितना भी हम जमा करते हैं उसी पे क्या करते हैं? ज्यादा ऋण ब्याज चार्ज करती है। लार्ज कंपनीज क्या कहलाती है? एमएनसी। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। और वर्कशिप ऑफ ट्राइबल्स किसकी पूजा करते थे? नेचर यानी प्राकृतिक चीजों की। ठीक है, इन अफ्रीका 1880 में एक डिसीज फैली थी जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। राइट, जिससे क्या होता था? जानवरों के मुंह पे क्या जाता था? इन्फेक्शन हो जाते थे। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। और आपको ये बताना है इंडिया की जो 2022 और 23 की पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन से क्या किया जाता है? टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से उस कंट्री के डिवाइड किया जाता है, ऐसे हम पर कैपिटा इनकम भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं मैचअप्स पे। मैचअप्स में पहला जो क्वेश्चन है, रॉयल टैक। रॉयल टैक कब हुआ? तो 1919 में। जेम्स वाट ने क्या बनाया? स्टीम इंजन को। यूनियन लिस्ट कौन डिसाइड करता है? डिफेंस सिस्टम। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है तो गुरुग्राम। गुरुग्राम का है तो हरियाणा में। आर्टिफिशियल पोर्ट का है तो चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। अब डिफीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन कब हारता है? तो 1815। आपने 9th क्लास में देखा होगा वाटर फ्लू। वाटर फ्लू नाम की एक लड़ाई होती है, उस युद्ध में नेपोलियन क्या हो जाता है? हार जाता है। अब ट्रू और फॉल्स पे आते हैं। कोलकाता इज अ सी पोर्ट, बिल्कुल सत्य है, ट्रू। इन 1923 नहीं, 1923 में नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या जाएगा? फॉल्स। इसका आएगा बिल्कुल ट्रू, क्योंकि फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने देखा था 1854 में महाराष्ट्र में खुला था, कॉटन का। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजंस हैव वन वोट राइट, बिल्कुल सही है। हरियाणा स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, नहीं, हरियाणा का नहीं है, इसका आंसर है गोवा। गोवा के पास सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। मनरेगा का आंसर बिल्कुल सही है। इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास हुआ था। इसके तहत क्या था? 16 दिन क्या किया दिया जाता था गवर्नमेंट द्वारा? वेजेस विथ वर्क, मजदूरों को काम दिया जाता था। अब कुछ वन वर्ड्स में आते हैं, जनरल गवर्नमेंट फॉर्म बाय होल कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा? हम क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ फ्रीडम? तो इसका क्या आएगा? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। राइट, गवर्नमेंट फॉर्म बाय अलायंस, इसको हम बोलेंगे कोलेशन, इसको हम बोलते हैं गठबंधन। ठीक है, अब विच प्रोसेस इज कॉल्ड बाय विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन रूरल एरियाज टू सिटीज? इसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सोशल डिवीजन? सोशल डिवीजन का मेन कारण क्या हो सकते हैं? लैंग्वेज, भाषा, रिलीजन, धर्म, कास्ट, जाति। ठीक है, नेम एनी टू कंट्रीज विच इज स्ट्रॉन्ग, विच हैज देयर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो पहला क्या जाएगा? यूएसए, बेल्जियम। ठीक है, हम इंडिया भी इसमें लिख सकते थे। कितना परसेंट जो ट्रेड है वो सी द्वारा किया जाता है? तो 95%। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज? एयर ट्रांसपोर्ट कब नेशनलाइज हुआ था? तो 1953 में। और आपको ये जानना भी पड़ेगा कि किसने किया था? तो जमशेद टाटा, तो जिसको हम जेआरडी टाटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको उन्होंने एक एक्ट लाया था
ART, एयरपोर्ट नेशनल कॉर्पोरेशन टैक्स, है ना, ट्रेड। अब देखते हैं विच आइटम ट्रेड थ्रू सिल्क रूट, सिल्क रूट के थ्रू हम क्या क्या आइटम्स को ट्रेड किए जाते थे, स्पाइसेस, मसाले, मिनरल्स, ठीक है, धातु, ये सब किया जाता था। विच फूड्स वर 500 ईयर आएगा, ऐसा कौन सा फूड था जो नहीं अवेलेबल था, तो उसको हम देंगे पोटैटो, ठीक है, पोटैटो 1757 के बाद पोटैटो आया। फिर लंदन को क्यों जाना जाता है, फिशरिंग पे, इसमें आपको लिखना है। व्हाट डिमांड लेबर कॉस्ट, इसमें ये लिखना है। इन हाउ मेनी, इन विच कंट्री डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप, आपने ये इसमें पढ़ा होगा ग्यूटेनबर्ग एक्सप्रेस के बारे में, है ना। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। टेरिटरी सिस्टम, टेरिटरी सेक्टर को हमने अभी देखा, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हम अभी देखते हैं सॉइल इरोजन भी आपने देखा होगा, जूम कल्टीवेशन देखा होगा, पलायन एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिससे कि क्या हो, उस कंट्रीज का क्या हो, विकास बढ़े। अब हम देखते हैं मैप को। मैप में सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का है, एमपी में बहती है, अमरकंटक से लेके, और ये गुजरात की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा रिवर, ठीक है। फिर हम देखते हैं शिलोंग को, तो शिलोंग कहाँ पड़ेगा, मेघालय के पास, यहाँ पर मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। फिर आएगा बेला दिल्ली, तो बेला दिल्ली यहाँ पर पड़ेगा छत्तीसगढ़ के पास। और एचबीजे पाइपलाइन, ठीक है, तो एचबीजे पाइपलाइन आपको यहाँ से मिलेगा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से आपको गुजरात में ये जाते हुए दिखेगी, इसी को हम बोलेंगे एचबीजे गैस पाइप लाइन। अब देखते हैं हम तापी रिवर का है, तो तापी रिवर हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, गुजरात साइड थोड़ा सा। उसके बाद हम देखते हैं सिक्किम, ठीक है, तो सिक्किम हमें यहाँ पर मिलेगा। अब हम देखते हैं चित्रदुर्ग, तो चित्रदुर्ग हमें यहाँ पर मिलेगा, चित्रदुर्ग कर्नाटका के पास। और हम देखते हैं काकापुरम, तो काकापुरम हमें यहाँ पर मिलेगा गुजरात के पास, काकापारा, सॉरी। तो यहाँ तक हमारा पेपर पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। और भी ऐसे वीडियोस देख